नमस्कार, मेरा नाम अमित है। आप मुंगेर अड्डा देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज भारत बंद विभिन्न पार्टियों ने मिलकर किया है। सड़कों पर विभिन्न पार्टियों के लोग दिख रहे हैं, नेता दिख रहे हैं और उनका सीधा आरोप मोदी सरकार से है। वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार भारत विरोधी नीति अपना रही है, आरक्षण को खत्म करने के प्रयास में है। साथ ही साथ भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखित संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रही है। आइए सीधे जुड़ते हैं और लोगों से ये जानने का प्रयास करते हैं कि भारत बंद का परिपेक्ष क्या है। आइए जुड़ते हैं। जो आरक्षण की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को आरक्षण के भीतर जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो हम लोगों ने सरकार से मांग किया है कि ये तब तक होता रहेगा जब तक भी आरक्षण की व्यवस्था को लोकसभा के माध्यम से इसको 9वीं अनुसूची में नहीं डाल दिया गया है, तब तक ये इधर से उधर होते रहेंगे। दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा मांग है कि पूरे देश में वंचितों की संख्या, गरीबों की संख्या जो है उसकी गणना हो और उसके आधार पर पूरे देश में आरक्षण की नीति बने। उस आरक्षण की नीति के तहत हम लोग जो है सिर्फ पूरे देश में आरक्षण की व्यवस्था जब लागू होगा तो हमारे देश में जो एक स्वप्न देखा गया था संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कि सबको समानता, सबको समान अवसर, उसकी जो है मतलब उसका हक मिले, इसके लिए जो है हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश में आरक्षण का जो जाति जनगणना हो और जाति जनगणना के अनुसार पूरे देश में आरक्षण की नीति लागू हो। दूसरी बात है कि आज पूरा सेक्टर जो है सरकार के द्वारा आप देख रहे हैं कि हवाई अड्डा प्राइवेट हो गया, रेलवे प्राइवेट हो रहा है, BSNL प्राइवेट हो गया, तमाम चीज़ें प्राइवेट हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ों पर जब ये प्राइवेट हो जाएगा तो आरक्षण की व्यवस्था का जो है वहाँ फॉलो नहीं किया जाएगा। तो हमारा डिमांड है कि जो प्राइवेट किया गया है वहाँ भी आरक्षण की व्यवस्था लागू हो और जो गरीबों को हक मिलना चाहिए वो मिले। तीसरी बात है कि हमने कहा था हमारी ये लंबी लड़ाई है कि हम सरकार बराबर कहती रही है कि हम जो वादा करते हैं उसको निभाते हैं। तो आज हमने यह भी कहा है कि जो वादा किया उसको निभाओ, जो वादा किया उसको निभाओ। आपने वादा किया था कि पूरे देश के अंदर गरीबों को रहने के लिए हम ज़मीन देंगे, 3 डिसमल ज़मीन। जैसा आप जानते हैं नीतीश कुमार ने कहा कि हम 3 डिसमल ज़मीन देंगे, पहले उन्होंने कहा, फिर कहा कि नहीं हम 3 डिसमल से 5 डिसमल ज़मीन देंगे। अब वो कह रहे हैं कि हम 2 लाख रुपया देंगे। लेकिन दूसरे तरफ उन्होंने अपने कर्मचारियों को निर्देश दिए हुए हैं कि जो वो आहर्ता का जो 60,000 रुपया जो है सालाना इनकम होना चाहिए, जिसके आधार पर 2 लाख रुपया जो है उसको मिलेगा, उसको जो है अपने कर्मचारियों को निर्देशित किए हुए हैं कि 2 लाख रुपया उसको नहीं मिले, 60,000 रुपया का किसी को इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना करके देना है। तो ये सरकार की बेईमानी है, ये सरकार की वादा खिलाफी है। हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, हम इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे और ये संविधान के साथ भी मजाक है। आप जब घोषणा करते हैं, आप जब घोषणा पत्र बनाते हैं तो राजनीतिक पार्टी का सबसे बड़ा चीज़ होता है घोषणा पत्र। आपने देखा है कि लोकसभा में 2014 में जब चुनाव हुआ था, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम प्रत्येक वर्ष जो है 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। जिसमें आरक्षण की प्रणाली लागू होता तो हमारे दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के लोग जो आरक्षण के सीमा में आते हैं उसको रोजगार मिलता, उसके बच्चों को रोजगार मिलता और वो आज खुशहाल होता। उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने नहीं किया। कहा उन्होंने कि हम प्रत्येक घर के लोगों को, मुख्य लोगों को हम 15 लाख रुपया देंगे। वो नहीं दिया। मतलब कि घोषणा पत्र में कह करके आप मुकर जा रहे हैं। मतलब क्या है? इस देश के लोगों को आप मूर्ख बना रहे हैं। तो अब ये समझाना हम चाहते हैं इस आंदोलन के माध्यम से कि लोग आज जग रहा है। अब लोग जब जाएगा तो वो अपना अधिकार लेकर के दम मारेगा, अपने अधिकार के लिए लड़ेगा। आज कितना असर दिखेगा भारत बंद का? आज पूरे देश में भारत बंद है, प्रवक्ता भी बंद है। आज पूरा देश बंद है और पूरे देश में आज पूरा जो कहते हैं जिसकी हकमारी हुई है वो सड़कों पर है। आप खगड़िया का न्यूज़ पढ़े होंगे, देखे होंगे। अब पूरे देश का न्यूज़, आप पत्रकार हैं, आप जानते ही हैं। लेकिन पूरे देश में इसका व्यापक प्रभाव है और ये बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, ये तय बात है। आपका नाम? मेरा नाम अरुण कुमार दास, जिला सचिव भाकपा मालिक खगड़िया।